जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज मैं आपसे बात करने आई हूँ एक नए अपडेट पर एंड आज का जो अपडेट है दैट इज रिलेटेड टू ASER रिपोर्ट, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जो हर साल प्रथम एनजीओ निकालता है। तो चलिए जानेंगे आज के पूरे वीडियो लेक्चर में कि इस बार हमारी ईयर ऑफ स्कूलिंग या पर्टिकुलर जो हमारा स्कूलिंग के प्रति क्या आंकड़े कह रहे हैं, इस रिपोर्ट के अंदर बात करेंगे। सो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट टाइटल था इस बार की रिपोर्ट का, दैट इज द बियॉन्ड बेसिक्स, रिलीज हुई है एंड दिस वाज रिलीज बाय द एनजीओ प्रथम ओनली अमंग रूरल स्टूडेंट एज्ड 14 टू 18 ईयर। तो इसका जो मेन एज ग्रुप रहता है फोकस में वो 14 टू 18 ईयर्स रहता है। द हाउसहोल्ड सर्वे कंडक्टेड इन द 28 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस द 26 स्टेट्स। सो यस, जैसे कि मैंने आपको बताया, ASER जो है एक नेशन वाइड सिटीजन लेड हाउसहोल्ड सर्वे है एंड इस बार का जो टाइटल था दैट वाज द बियॉन्ड बेसिक्स। टारगेट किया गया था 34,745 यूथ को एंड एज ग्रुप वाज 14 टू 18 ईयर्स। हर एक मेजर स्टेट में एक रूरल डिस्ट्रिक्ट को इसमें सर्वे किया जाता है विद द एक्सेप्शन सिर्फ यूपी और एमपी के अंदर दो रूरल डिस्ट्रिक्ट्स को इसमें सर्वे में रखा जाता है। सो डिस्कसेस अबाउट द एक्टिविटीज स्टूडेंट्स आर एंगेज्ड इन, देयर बेसिक एंड अप्लाइड रीडिंग, मैथ्स एबिलिटीज, डिजिटल अवेयरनेस एंड स्किल्स, इन सारी चीजों पे बात की जाती है। तो जब सर्वे कंडक्ट किया जाता है तो 5 टाइप ऑफ टास्क इसके अंदर रखे जाते हैं। पहला बेसिक रीडिंग, सेकेंड इज मैथ्स एंड इंग्लिश एबिलिटीज, एप्लीकेशन ऑफ बेसिक स्किल्स टू एवरीडे कैलकुलेशन, जो हमारे नॉर्मल बेसिक कंसेप्ट होते हैं ये स्किल्स है वो आप एवरीडे कैलकुलेशंस में उनको कैसे एडजस्ट करते हैं उसके ऊपर बात की जाती है। रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द रिटन इंस्ट्रक्शंस एंड लास्ट वन द फाइनेंशियल कैलकुलेशंस दैट नीड टू बी डन इन द रियल लाइफ। तो ये 5 टाइप के टास्क हैं एंड उसी के बाद इस रिपोर्ट को बनाया जाता है। So youth performance on digital task was summarized taking into account digital awareness and aptitude. So yes, इस बार हम सब जानते हैं इस पर्टिकुलर टाइम पे डिजिटल जो एक वर्ल्ड है, चाहे वो डिजिटल लिटरेसी है, डिजिटल एरा है, चाहे पेमेंट्स को लेके, सिमिलरली इट इज आल्सो इंक्लूडेड इन द स्टडीज आल्सो। सो यस, उसको भी एनालाइज किया गया। बात करें रिपोर्ट का इस बार क्या कहना है। सो यस, सबसे पहले बात आई कि ओवरऑल 86.8% जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया एज ग्रुप है 14 टू 18 ईयर इसमें, enrolled in either school or college and the enrollment percentage goes down with the age। तो हमने पाया क्या कि जो ओवरऑल हमें परसेंटेज मिली 14 से 18 साल के बच्चों के बीच में जो स्कूल और कॉलेजेस में एनरोल्ड है दैट इज 86.8%। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे एनरोलमेंट रेशो कम होता गया, जैसे कि 3.9% 14 ईयर ओल्ड्स में है, 10.9% 16 ईयर यूथ एंड 32.6% 18 ईयर ओल्ड स्टूडेंट्स। ये जो नॉट एनरोलमेंट, तो जैसे कि आप देखोगे 3.9% बच्चे ऐसे हैं जो एनरोल नहीं थे। सिमिलरली वो बढ़ के 10.9% हो गए 16 साल के बच्चों के लिए एंड 32.6% फॉर द 18 ईयर ओल्ड स्टूडेंट्स। और इसके ऊपर पीछे की जो वजह बताई गई दैट वाज अराउंड कोविड-19 पेंडेमिक। हम सब जानते हैं कि उस टाइम पे जो हमारे स्कूलिंग थी, जो स्कूलिंग का एक पर्टिकुलर टाइप था वो किस तरह से अफेक्ट हुआ था। सो propel a threat to livelihoods with older citizens dropping out of school because responsibilities and all, and पाया ये क्या है जो बड़े एज में बच्चे थे, ओल्डर चिल्ड्रंस थे, उन्होंने ड्रॉप आउट स्कूल से वो बाहर हो गए। Report underscored that the fear turned out to be unfounded. The proportion of out-of-school children and youth has been declined, led by the government's push to universalize secondary education. हालांकि गवर्नमेंट के कुछ स्टेप्स के बाद ये जो डिक्लाइन है, जो बच्चों को बाहर निकलना पड़ रहा था, ड्रॉप आउट रेट जो उसमें कमी देखी गई जब यूनिवर्सलाइज किया गया सेकेंडरी एजुकेशन को भी। बात करें यंग पीपल रिमेन इन स्कूल लॉन्गर, जब रिपोर्ट देखा गया तो ये देखा गया जो छोटे बच्चे हैं वो नॉर्मल यंग पीपल जो हैं वो स्कूल में ज्यादा टाइम के लिए रहते हैं, लेकिन फिर भी कोई चेंज नहीं देखा गया फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल्स में। 2017 में 76.6% बच्चे जो थे दे कैन रीड क्लास 2 लेवल टेस्ट, लेकिन इस बार जो पाया गया वो कम हो गया। अराउंड 73.6% बच्चे ही थे जो कि क्लास 2 लेवल का टेक्स्ट फ्लुएंटली पढ़ सकते थे। एरिथमेटिक्स की बात करें तो 2017 में 39.5% जो बच्चे थे दे कैन डू सिंपल क्लास 3rd एंड 4th लेवल मैथ्स एंड सिमिलरली, लेकिन जब बात आई 2023 की तो उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी देखी गई है, दैट इज 43.3%। लेकिन ये जो क्लास 2 लेवल टेक्स्ट की रीडिंग एबिलिटी है वो उसमें कम देखी। वी आर टॉकिंग अबाउट द रूरल एरियाज ओनली।
more than half of people they struggle with the division. Normally जो हम 3 digit by the 1 digit division करते हैं उसमें struggle देखा गया, and only 43.3% and पूरा का पूरा age क्या डिस्कस करें 14 to 18, तो सिर्फ 43.3% बच्चे ही इसमें परफॉर्म कर पा रहे हैं. Only 5.6% of the surveyed youth report taking vocational training. 5.6 बच्चे जो हैं वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, दैट इज द वोकेशनल ट्रेनिंग और अदर रिलेटेड कोर्सेज. यूथ एट द कॉलेज लेवल में जो देखा, जो बच्चे कॉलेज में है उनमें देखा गया कि वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए पर्टिकुलरली 16.2% बच्चे एनरोल्ड है, या फिर अदर शॉर्ट ड्यूरेशन केसेस जो कि 6 मंथ से 6 महीने के आसपास के जो कोर्सेज होते हैं उनमें मैक्सिमम बच्चों का एनरोलमेंट देखा गया ड्यूरिंग देयर कॉलेज टाइम्स. साथ ही बेसिक रीडिंग्स फॉर मैथ्स एंड इंग्लिश एबिलिटीज, एप्लीकेशन ऑफ बेसिक स्किल टू एवरीडे कैलकुलेशंस, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रिटन इंस्ट्रक्शंस, फाइनेंशियल एजुकेशन, इन सब के अंदर देखा गया 25% स्टिल कैन नॉट रीड अ क्लास 2 लेवल टेक्स्ट फ्लुएंटली इन देयर रीजनल लैंग्वेज. जो हम सबके एक रीजनल लैंग्वेज में जो टेक्स्ट देखा गया तो 25% बच्चे ऐसे थे जो उसको पढ़ नहीं पा रहे थे. साथ ही वाइल फीमेल्स देखा गया कि 76% जो महिलाएं हैं वो अच्छा कर रही हैं दैन द मेल्स वाइल रीडिंग अ स्टैंडर्ड 2 लेवल टेक्स्ट. जो हम क्लास 2 लेवल टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, उसको पढ़ने की, रीडिंग की बात कर रहे हैं, तो महिलाओं ने उसमें ज्यादा अच्छा किया, दैट इज अराउंड 76% थी, एंड मेल्स में उसी में देखा गया 70.9% ही उसको पढ़ पा रहे थे. लेकिन वही दूसरी तरफ मेल्स डू बेटर देन फीमेल्स इन द अरिथमेटिक एंड इंग्लिश रीडिंग. इन दोनों में मेल्स ने ज्यादा अच्छा किया है as compared to the females. Of youth who can do subtraction or more, over 60% are able to manage the budget management task. 37% can apply a discount, but only about 10% can calculate the repayment. So basic calculation जो हम everyday time में करते, चाहे वो discount को लेके हो, repayment को लेके हो, yes, तो सिर्फ इतना ही प्रतिशत 60% budget management task कर पाए, 37% discount apply कर पाए, 10% can do the repayments. Close to 90% of all youth have a smartphone. पाया ये गया कि अराउंड 90% यूथ ऐसा है जिनके पास स्मार्टफोन है, बिकॉज यस वी आर टॉकिंग अबाउट द डिजिटल एरा इन द हाउस होल्ड एंड नो हाउ टू यूज इट. उनको पता है कि वो इसको कैसे यूज करते हैं. ऑफ दो 43.7% मेल्स है जिनके पास अपना पर्सनल स्मार्टफोन इसमें पाया गया. साथ ही फीमेल्स के अंदर सिर्फ 19.8% फीमेल्स आर लेस लाइकली टू नो हाउ टू यूज अ स्मार्टफोन और अ कंप्यूटर एज कंपेयर टू मेल. सिर्फ 19.8% महिलाओं को पता था कि कैसे स्मार्टफोन और कंप्यूटर आप इफेक्टिवली यूज करते हैं. अक्रॉस द ऑल टास्क यूजिंग मोबाइल फोन, मेल आउट परफॉर्म द मेल्स. इसमें भी मेल्स जो थे उन्होंने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया एज कंपेयर टू फीमेल्स. नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस ऑन डिजिटल टास्क इंप्रूव्स विद द एजुकेशनल लेवल. सो एबिलिटी टू डिजिटल टास्क अगर आपको अच्छे करने, तो जैसे आपका एजुकेशन लेवल बढ़ता है उसमें पाया ये क्या गया, तो इट्स इंटरलेटेड कि अगर एजुकेशन अच्छा है देन particularly you will be doing good in this particular thing, that's reading proficiency. The majority of respondents in class 11th or higher was studying humanities. पाया ये क्या गया, बिकॉज वी आर स्टडिंग द रूरल एरिया, कि मैक्सिमम बच्चे जो 11th एंड 12th में जो लेते हैं दैट इज मैक्सिमम आर फॉर द ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट. एंड दिस इज ड्यू टू व्हाट, कि अगर बच्चे साइंस पढ़ना भी चाहते हैं तो लोकल हाई स्कूल्स में साइंस का ऑप्शन नहीं है, दैट इज रिगार्डिंग टू मेनी रीजंस. इट कैन बी अ टीचर्स एब्सेंस और एनीथिंग, बट इज मैक्सिमम बच्चों को आर्ट्स में एनरोल करते हुए देखा गया. बट साथ ही बात ये हुई द सिस्टम इज ऑल्सो वेरी स्ट्रीमलाइन, बट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी दैट इज 2020, इसमें फ्लेक्सी, जब हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अगर हम बात करें, सो नो डाउट इसमें हमें फ्लेक्सिबिलिटी जरूर देखने को मिलती है. सो देयर शुड बी अ वे फॉर अ स्टूडेंट टू रजिस्टर फॉर अदर काइंड्स ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो. ओवर सम टाइम इट शुड लूजन अप. Physical restriction should also be loosened up. You may not have a physical science teacher, but there are science teachers in the world from whom you should be able to learn. So बात की जा रही है कि ये अगर बच्चे कुछ पढ़ना चाहते हैं उनके पास एक ऑप्शंस, चाहे वो नॉर्मली फिजिकली कोई साइंस टीचर अवेलेबल नहीं है, सो येस हमारे पास वर्ल्ड में सो डिजिटल लिटरेसी की इसमें बात की जा रही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात की जा रही है. सो येस नो डाउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी इंक्लूड हुई है अभी पूरी तरह से वो एप्लीकेबल नहीं है, बट येस वंस इट विल बी एप्लीकेबल सो इट विल बी गिविंग much flexibility to the students in opting their career options or what to study, what not to study. So yes, that was the data जो कि पूरा का पूरा हमें मिला ASCR सर्वे रिपोर्ट के अंदर. So that's all for this particular report. अभी आपकी स्क्रीन पे है कुछ कोर्सेज फॉर द SSB इंटरव्यू, तो आप इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं. साथ ही दीज आर द कोर्सेज फॉर NDA CDS FCAT एंड आप इनमें एनरोल कर सकते हैं. व्हाइल एनरोलिंग यू कैन यूज दिस डिस्काउंट कोड जो कि Warrior 10. जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल गेट 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स. सो थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप
SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।